आस्था नगरी प्रयागराज में इस वर्ष 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। पर्यटन विभाग की बात कही जाए तो पर्यटन विभाग क्या कुछ तैयारी किया है प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर। पर्यटन मंत्री हमारे साथ जयवीर सिंह जी मौजूद हैं। इसी मुद्दे पर इनसे आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका TV24 पर स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, पर्यटन विभाग क्या कुछ तैयारी किया है, क्योंकि हर 12 वर्ष पे महाकुंभ का आयोजन होता है और इस बार 2025 में फिर से आने वाला है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री जी भी दिशा निर्देश तमाम चीज़ें दिए हैं। क्या कुछ प्रिपरेशन आपके विभाग कर रहे हैं? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन और 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। 2019 का अर्धकुंभ का स्वरूप क्या रहा, आपने देखा। किसी भी बड़े कुंभ से भी बड़ा व्यापक स्वरूप हमारी सरकार ने देते हुए उसको भव्य दिव्य अलौकिक करने का काम किया था। अब जो अर्धकुंभ इतना भव्य था, तो आप अंदाज लगाइए कि महाकुंभ 2025 में प्रस्तावित है, वो कितना भव्य दिव्य अलौकिक होगा। इसकी हम लोगों का जो एक लक्ष्य है कि सारे संसाधन सुविधाएं दूनी आमद के साथ कर रहे हैं। 19 में जितनी श्रद्धालुओं की संख्या आई थी, उससे हम लोग लक्ष्य के साथ चल रहे हैं कि उसके ठीक 2 गुने श्रद्धालुओं की आवक रहेगी और उनके लिए सारे वही संसाधन सुविधाएं जुटाने का प्रयास होगा और उसको भव्यता और अलौकिकता देने का एक अनूठा और अनोखा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पिछले वर्ष में भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमारे पर्यटन विभाग से देने का काम किया था पिछले बजट में। इस साल भी बहुत सारा मोटा बजट हम लोग दे रहे हैं। मतलब संसाधनों में, साज सज्जा में, जन सुविधाओं में और अलग से उसको एक यूनिक फॉर्म में लाने के लिए जो भी व्यवस्था दी जा सकती है, उसके लिए धन की कोई कोताही ना हो, कमी ना हो। इसके लिए मेला अधिकारी के साथ साथ सारे अधिकारियों की तैनाती की गई है। अतिरिक्त रूप से कल ही हमने 2 और अतिरिक्त अधिकारी वो अपने विभाग से और तैनात करने का काम किया है, ताकि सुगमता रहे और किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो। सारे वो चीज़ें जो एक विशेष कुंभ के आयोजन के लिए अपेक्षित रहेंगी, वो सब प्रदेश सरकार कर रही है। और मैं समझता हूँ इस बार का कुंभ विश्व का सबसे बड़ा कुंभ होगा, विश्व का महाकुंभ होगा, जिसमें जो भी वहाँ हमारा श्रद्धालु आएगा वो एक बेहतरीन अनुभव, सुखद अनुभव, एक अच्छा अनुभव हमारी सनातन परंपराओं, आदर्शों और मूल्यों का लेकर वापस जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। इस बार AI की भी व्यवस्था की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस श्रद्धालुओं की मदद करेंगे। क्या लग रहा है, कितना हद तक सक्सेस रहेगा? देखिए, AI का उपयोग सारे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। वहाँ चाहे क्लाउड कंट्रोल की बात हो, संसाधन सुविधाओं की बात हो। इस बार की विशेष बात ये होगी, काउंटिंग के लिए जो भी पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे उनकी काउंटिंग भी एक एक व्यक्ति की पूरी हो, उसकी उपस्थिति, उसका कहीं कोई असुविधा न हो, कहीं भी प्रकार की किसी दुख तकलीफ न हो, भीड़ नियंत्रित रहे। इन सारे के लिए हम लोग AI का भी इस बार उपयोग करेंगे, चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी भूमिका हर क्षेत्र में हो रही है, तो उसका भी विधिवत पूरा सदुपयोग करने का काम करेंगे। आपने बताया कि पिछली बार जो अर्ध महाकुंभ था 2019 की बात कही जाए और इस बार 2025 में जो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अगर श्रद्धालुओं की बात कही जाए, संख्या बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके के इंतजाम किया गया है कि जितनी ज़्यादा संख्या आएगी श्रद्धालुओं की, कहीं से उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानियों का सामना न करना पड़े? देखिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, वहाँ कनेक्टिविटी देने की बात हो, या पूरे मेले क्षेत्र को जोन में, सेक्टर में अलग अलग बांट करके चाक चौबंद कानून व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रहे, कहीं भी खोए पाए के लिए तमाम व्यवस्था होंगी। खोए पाए की तत्काल सूचना मिले तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल व्यवस्थित करके उसके परिवार को मिलवाने का प्रयास किया जाए। कहीं भी किसी की प्रति कोई अनहोनी या घटना न हो, इसकी व्यवस्था होगी। नदियों में किसी प्रकार की कोई घटना न हो, पानी में डूबने की, उसके लिए अलग से सारी टीमें NDRF और सारी टीमें वहाँ व्यवस्थित होंगी। लेकिन बिना किसी घटना के, बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी अनहोनी के सकुशल हमारा भव्य महाकुंभ संपन्न हो, इसके लिए सारी चाक चौबंद व्यवस्था करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है।
तो ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि क्या कुछ महाकुंभ को लेकर इस बार पर्यटन विभाग तैयारी करके रखा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था के चाहे वो कड़े इंतजाम हो या फिर श्रद्धालुओं की जो संख्या इस बार बढ़ने वाली है उसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं लगातार उसकी तैयारी चल रही है और इस बार भव्य दिव्य रूप से महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अरण्या मिश्रा, TV24।